अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लोग शुरू कर रहे हैं कम्युनिकेशन सिस्टम्स का नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हमारे पास हम लोगों को बैंडविड्थ फाइंड आउट करनी होती है। ये हमारे पास किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, कार्सन्स फार्मूला से। अब हमारे पास एक सवाल दिया हुआ है कि गिवन एन एफएम सिस्टम हैविंग अ मॉड्यूलेशन सिग्नल वीएम एंड frequency 2 kHz, determine the bandwidth for a maximum deviation of 10 kHz। एक एफएम सिस्टम है जिसकी मॉड्यूलेशन सिग्नल वीएम है और मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी 2 kHz है। बताना क्या है, उसकी बैंडविड्थ बतानी है कितनी मैक्सिमम डेविएशन पर, 10 kHz। तो हमें फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन पता है कि 2 kHz है, हमें डेविएशन पता है कितनी है, 10 kHz। हमें बैंडविड्थ निकालनी है अप्रॉक्सीमेट। अब अप्रॉक्सीमेट बैंडविड्थ का फॉर्मूला हमारे पास कार्सन्स रूल से क्या होता है कि अप्रॉक्स बैंडविड्थ जो होती है, अप्रॉक्स बैंडविड्थ, उसका फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई बाय डेविएशन प्लस फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो डेविएशन हमारे पास गिवन है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन गिवन है, दोनों को प्लस कराकर मल्टीप्लाई बाय 2 कराएंगे तो बैंडविड्थ अप्रॉक्सीमेट हमारे पास आ गई। लेकिन हमारे पास आगे किस तरीके से सॉल्व करते हैं कि एग्जैक्ट बैंडविड्थ का फॉर्मूला कुछ और होता है। एग्जैक्ट बैंडविड्थ का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू मल्टीप्लाई बाय एन मल्टीप्लाई बाय एफ एम। अब एफ एन हमारे पास वही फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होती है, ये जो एन होता है ये हमारे पास ऑर्डर होता है, एनथ ऑर्डर, जो हमारे पास बेसल टेबल से निकलता है। अब बेसल टेबल से ये निकालने के लिए हमें ज़रूरत होती है मॉड्यूलेशन इंडेक्स की। एन हमारे पास क्या है, ऑर्डर फ्रॉम बेसल फंक्शन। अब एन हमारे पास फाइंड आउट करने के लिए हमें मॉड्यूलेशन इंडेक्स चाहिए होता है, जो कि हमारे पास होता है एम। अब एम निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, एम का फॉर्मूला होता है डेविएशन डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो डेविएशन हमारे पास गिवन थी 10 और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन गिवन था 2। तो 10 को 2 से डिवाइड कराया, 5 आ गया, m इज इक्वल्स टू 5। अब हमारे पास हमें बेसल टेबल में देखना है। अब बेसल टेबल में हमें देखना है उस रॉ में जहाँ पर हमारे पास m 5 है। तो क्या करेंगे, नाउ वी विल लुक एट द राइट मोस्ट नंबर इन द रॉ ऑफ m इज इक्वल्स टू 5 इन द बेसल टेबल एंड नोट द वैल्यू ऑफ jn। नाउ वी विल हैव n। अब यहाँ पर कैसे समझना है कि बेसल टेबल इस तरीके से होता है। यहाँ पर हमारे पास m की वैल्यूज़ होती हैं 1 2 3 4 5। यहाँ पर हमारे पास ऑर्डर की वैल्यू गिवन होती है J0 J1 J2 J3 J4, फिर J5 J6 J7 और J8 आगे जाता रहता है। अब हमारे पास m हमारे पास 5 आए तो हम 5 तक देखेंगे। अब 5 के कॉलम में हमारे पास वैल्यूज़ कहाँ तक जारी होती हैं देखेंगे कि अगर हमारे पास 5 के कॉलम रॉ में वैल्यू सिर्फ यहाँ तक जारी है तो यहाँ पर भी कोई वैल्यू है, यहाँ पर भी कोई वैल्यू है, लास्ट वैल्यू इधर है, इससे आगे 0 है, कोई भी वैल्यू नहीं है। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2, क्योंकि इधर 2 है। इसका n क्या हो जाएगा, 2। लेकिन यहाँ पर 5 है तो 5 के कॉलम में हमारे पास वैल्यू कहाँ तक जारी होती है, 8 तक। यहाँ तक हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू जारी होती है। तो यहाँ पर n की क्या वैल्यू है, 8। तो हम लोग क्या लेंगे, n इज इक्वल्स टू 8। तो इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। फॉर्मूला क्या था, 2 इंटू एन मल्टीप्लाई बाय एफ एम। तो 2 इंटू 8 मल्टीप्लाई बाय एफ एम। एफ एम हमारे पास कितना है, 2। तो 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 किलोहर्ट्ज़ हमारे पास बैंडविड्थ आ गई एग्जैक्ट। अब हमारे पास परसेंटेज एरर निकालेंगे एग्जैक्ट बैंडविड्थ और अप्रॉक्सीमेट बैंडविड्थ का। तो फॉर्मूला क्या होता है परसेंटेज निकालने का, कि हम लोग करेंगे अप्रॉक्स, जो एग्जैक्ट बैंडविड्थ आई है उसमें से माइनस करेंगे अप्रॉक्स डिवाइडेड बाय एग्जैक्ट बैंडविड्थ और फिर मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमारे पास परसेंटेज एरर जो आएगा एग्जैक्ट और अप्रॉक्सीमेट बैंडविड्थ के दरमियान वो कितना आ रहा है, 25%। और अगर इसको सिर्फ एरर हमें निकालना है तो हम लोग एग्जैक्ट बैंडविड्थ माइनस अप्रॉक्स बैंडविड्थ करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा बिटवीन बोथ, जो कि कितना आ रहा है, 8 किलोहर्ट्ज़। तो यहाँ तक की आज की वीडियो में यही तक था। आई होप समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।